हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। मैं गोपाल सिंह। आज हम सीएनसी ऑपरेटर, सीएनसी सेटर और सीएनसी प्रोग्रामर के लिए इंडस्ट्री में पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे, जो कि काम करने में भी हेल्पफुल होते हैं। वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो वहाँ पे हमें करना होता है। ठीक है ना? तो मैं 3 सेक्शन में इसको बांटूंगा। पहला सेक्शन है सीएनसी ऑपरेटिंग। पहले ऑपरेटिंग की बात करेंगे, फिर सेटिंग की करेंगे, फिर प्रोग्राम। ये सभी स्टूडेंट हैं, क्लास में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब चालू करते हैं। ऑपरेटिंग के लिए क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस होता है, तो वो आप नोट कर लो सभी लोग, है ना? नोट डाउन करें। ऑपरेटिंग के लिए सबसे पहला पॉइंट आता है सीएनसी को स्टार्ट करना। हाउ टू स्टार्ट सीएनसी। सीएनसी मशीन को हम स्टार्ट करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, उस प्रोसीजर के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप कहें कि स्टार्ट करने की विधि का प्रोसीजर, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। उसमें चक प्रेशर कितना होना चाहिए, टेलीस्टॉक प्रेशर कितना होना चाहिए, और लुब्रिकेशन लेवल अवेलेबल होना जरूरी है, क्यों जरूरी है, हाइड्रोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, और हमारा जितने भी कंडीशंस हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। दूसरा इसका स्टार्ट ऑपरेटिंग में आता है, क्योंकि ऑपरेटिंग के पैरामीटर होते हैं कि मान लो लुब्रिकेशन है, नहीं है अगर लुब्रिकेशन तो क्या होगा। अगर मशीन में लुब्रिकेशन नहीं है तो स्लाइडें घिसेंगी, स्लाइडें वियर होंगी। वियर होने से क्या होगा, फ्रिक्शन होगा और प्ले बढ़ेगी, और मशीन पर लोड भी पड़ता है मोटर पे। चक प्रेशर हमारा 15 से 25 केजी होना चाहिए। ये सब आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। टेलीस्टॉक प्रेशर भी हमारा कितना होना चाहिए, ये सब उसमें अवेलेबल है। दूसरा पॉइंट ऑपरेटिंग में, दूसरा पॉइंट आता है, हमें मशीन में ये देखना होगा कि हमारे जो टूल बंधा हुआ है वो टूल सही बंधा हुआ है कि नहीं बंधा हुआ। मतलब टूल्स एंड टूल होल्डर्स। टूल्स माने इंसर्ट। जितनी भी इंसर्ट आती हैं उन सब की नॉलेज हमको होनी चाहिए, और टूल होल्डर की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि हम मशीन ऑपरेटिंग करेंगे तो ऑपरेटिंग में कौन सी इंसर्ट होती है, क्या उसका डिटेल होता है, वो हमको आना जरूरी है। ठीक है ना? तो इंसर्ट्स में कौन कौन सी इंसर्ट हमको आनी चाहिए, ओडी एंड आईडी टर्निंग। ओडी आईडी टर्निंग की इंसर्ट की नॉलेज होनी चाहिए। थ्रेडिंग इंसर्ट और ग्रूविंग, ये सभी इंसर्ट की नॉलेज हमको होनी चाहिए। और हमको टूल होल्डर्स की भी नॉलेज होनी जरूरी है, तो इसीलिए टूल होल्डर्स भी बोले हैं। तो टूल होल्डर्स में कौन कौन से हमारे होते हैं, एक होता है टर्निंग टूल होल्डर, ओडी टर्निंग टूल होल्डर, ओडी टर्निंग टूल होल्डर, इसकी भी नॉलेज होना चाहिए। आईडी टर्निंग टूल होल्डर और थ्रेडिंग, ये हमें जरूरी इसीलिए होती है कि जो मशीन ऑपरेटिंग सेक्शन में आता है, ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमें टूल का ही नहीं पता क्या है, तो हम ऑपरेट क्या करेंगे। कॉमन सी बात, ऑपरेटर के लिए इतना होना जरूरी है, टूल्स की नॉलेज होना जरूरी है, होल्डर्स की और इंसर्ट्स की। नहीं तो ऑपरेट क्या करेगा, वो तो बटन दबा देगा बस। खाली बटन दबाने से ऑपरेटर नहीं होता। ऑपरेटिंग का मतलब है टूल्स की जानकारी बहुत जरूरी है। और तीसरा पॉइंट है जॉब क्लैंप एंड डी क्लैंप। जॉब को क्लैंप डी क्लैंप करना आना चाहिए। जॉब को क्लैंप डी क्लैंप करने का मतलब है कि हमारा पीस जॉब में अंदर अच्छी तरह से रेस्ट होना चाहिए। जब भी पीस को हम लगाएं तो ऐसे थोड़ा घुमाएं और टाइट करके फिर उसको क्लैंप करें। उससे क्या है कि रनआउट ओवरटी कुछ भी नहीं आएगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम्स आमूमन आती हैं। ठीक है ना? तो ये हमें क्लैंप डी क्लैंप का सही आइडिया हमको होना चाहिए। पीस, जब आप पीस को जॉर्ज पे रेस्टिंग कराएंगे
तो पीस हमारा जॉज पे देखो ऐसे ऐसे रेस्टिंग में बिल्कुल यहाँ पे रेस्ट हो जाना चाहिए। ये जॉज है ना, जॉज पे देख रहे हो आप, तो ये रेस्टिंग ऐसे जानी चाहिए, ऐसे हिलाएंगे ना तो सही बैठ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ रेस्टिंग होनी चाहिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट आता है जॉब क्लैंप डी क्लैंप हो गया, और ऑपरेटिंग सेक्शन में पीस को सही लगाना और टूल की जानकारी, ये दोनों जरूरी है। ये मैंने ऑपरेटिंग सेक्शन में मेन पॉइंट्स आपको बता दिए, टूल्स की और होल्डर्स की, और स्टार्ट करने के प्रोसीजर में वो पॉइंट आ गए। अब दूसरा आता है सेटिंग से पहले मैं ले लूंगा इंडस्ट्रियल ड्राइंग। इंडस्ट्रियल ड्राइंग जरूरी इसीलिए होती है कि बगैर ड्राइंग के तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कौन सा हमें क्या ऑपरेशन करना है, कैसे करना है, तो इंडस्ट्रियल ड्राइंग के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। इसके लिए रिक्वायर्ड होता है नंबर 1 2D एंड 3D। 2D ड्राइंग और 3D ड्राइंग इसकी जानकारी होना जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आप क्या करेंगे, कोई पता नहीं क्या करेंगे, क्यों, बगैर इसके क्या होगा। दूसरा है 2D एंड 3D ड्राइंग। पहला 2D में हमारा क्या क्या आ जाएगा, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, ये हमको इनका जानकारी जरूरी है। इससे अगला पॉइंट आता है फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल की जानकारी होना जरूरी है। ड्राइंग 2D ड्राइंग में ये हमें चाहिए ही चाहिए। जब आप 2D ड्राइंग बनाएंगे तो फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल की जानकारी बहुत। इसके बाद आता है सरफेस रफनेस। सरफेस रफनेस में सरफेस रफनेस के ग्रेड एंड वैल्यू, सरफेस रफनेस के ग्रेड और वैल्यू ये हमें जरूरी है, क्योंकि ऑपरेशन कोई भी हमको सेलेक्ट करना है तो वो हमको यहाँ से ही सेलेक्ट होगा, इसी के आधार पे होगा कौन सा ऑपरेशन करना है। तो इसमें होता है आरए वैल्यू। आरए वैल्यू की हमें अच्छी जानकारी होना जरूरी है। और सरफेस रफनेस ग्रेड होते हैं, वो होते हैं N1 से लेके N12 तक, इनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये सब आपको आने चाहिए, सरफेस रफनेस ग्रेड और आरए वैल्यू। चौथी चीज है, इसी से हमारा ऑपरेशन सेलेक्ट होगा। अगर मान लो आरए मांगी है, आरए हमारी मांगी है 3.2 की, तो ये सीएनसी से कवर हो जाएगा। अगर आरए मांगी है 1.6 की तो भी सीएनसी से कवर आएगा। अगर आरए मांगी है 0.8 की तो यहाँ पे सीएनसी से भी कवर होगा, लेकिन बड़ी मुश्किल से। बाकी आप चाहे ग्राइंडिंग से हम इसको कवर करेंगे। फिर आरए जैसे जैसे डाउन जाएगी वैसे वैसे फाइन ऑपरेशंस चाहिए। सीएनसी के बाद ग्राइंडिंग चाहिए, फिर लैपिंग, हॉर्निंग, इस तरीके से कौन सा ऑपरेशन करना है वो डिपेंड करता है। तो जो आरए हमारी चलती है वो 50 माइक्रोन से लेके 0.025 माइक्रोन तक नीचे आती है। तो जो 50 माइक्रोन होता है वो होता है N12 और ये होता है N1, यहाँ से शुरू होकर वहां तक जाती है। इसकी पूरी जानकारी आपको होना जरूरी है। इसके बाद सरफेस रफनेस हो गया। सरफेस रफनेस के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टॉलरेंस। टॉलरेंस की जानकारी बहुत जरूरी है। टॉलरेंस में यूनिलेटरल और बाईलेटरल, यूनिलेटरल और बाईलेटरल टॉलरेंस, इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। ये टॉलरेंस होती क्या है और कौन सी टॉलरेंस कहाँ देंगे वो भी जरूरी है। अगर मान लो फिटिंग के आधार पर हम सेलेक्ट करें तो कौन सी टॉलरेंस कहाँ देनी है ये भी मायने करता है। इसके साथ आता है टॉलरेंस के बाद आता है हमारा टॉलरेंस हो गया यूनिलेटरल जीडी एंड टी। जीडी एंड टी के सिंबल्स, जीडी एंड टी के जितने भी सिंबल्स हैं 14 सिंबल्स हैं, 14 सिंबल हमको आने जरूरी है। उसकी स्टडी बहुत मायने करती है, क्योंकि जीडी एंड टी ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस होती है। इसकी पूरी जानकारी तो हमारी ऑनलाइन क्लासें, ऑफलाइन क्लासें दोनों चलती हैं। सीएनसी बीएमसी प्रोग्रामिंग की जो फीस है मात्र 4000 रुपये है दोनों की। उसमें ड्राइंग व्राइंग ये सब करेंगे तो 1000 रुपये और देंगे, तो ये पूरी नॉलेज भी उसके साथ में आपको दे दी जाएगी। प्रैक्टिकल दोनों के फुल फ्लैश मिलेंगे। कैड कैम करते हैं, डेल कैम, ऑटो कैड, तो 500 रुपये उसके लगते हैं, जैसे मैं बता के चलता हूँ, ठीक है ना। और रहना फ्री हम बताते हैं, ठीक है। उसके लिए रूम्स अवेलेबल रखते हैं। बाकी हॉस्टल में पीजी में जाना चाहते हैं तो वो बच्चे पीजी में जा सकते हैं।
GD&T के बाद आता है 14 सिंबल्स। ये क्यों जरूरी है? ये ज्योमेट्रिकल के, ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस क्या होती है और ये टॉलरेंस क्या होती है, ये सब हम अच्छी तरह से कवर करके चलते हैं। आपको क्लास में बताया होगा, और जिनकी क्लासें नहीं हुई हैं उनकी क्लास आगे चले, ठीक है ना। बट ध्यान रखना कि इंटरव्यू क्वेश्चन से ये तैयार करने ही करने आपको है, ये होने होना है। GD&T हो गया, टॉलरेंस हो गया, 2D 3D हो गया, 3 2 1। अब जैसे ड्राइंग में हमारा आता है कि ड्राइंग हम बना किसकी रहे, तो ड्राइंग बनाने के लिए हमारा जो ये जो 3 2 1 रूल, 3 2 1 रूल होता है, पिक्चर में यूज होता है, इसकी भी हमको नॉलेज होनी जरूरी है। इसके बाद ड्राइंग में आता है हमारा, हमने फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल हो गया, सरफेस रफनेस हो गई, टॉलरेंस हो गई, GD&T हो गई। इसके साथ साथ ड्राइंग में अदर सिंबल्स हमको आनी चाहिए। फिर इसकी प्रैक्टिस का मतलब है कि ड्राइंग बनाने की फिर हमारी प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है, उससे हमारा इंडस्ट्रियल ड्राइंग में इतना सेक्शन कम से कम हमको आना चाहिए। अगर ये हमको नहीं आता है तो हम ड्राइंग पढ़ नहीं पाएंगे, तो ड्राइंग पढ़ने के लिए ये जरूरी है। इंडस्ट्रियल ड्राइंग के बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान भी हमको होना जरूरी है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड गेजेस, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड गेजेस में, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और गेज में दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस। दूसरी बात, इन दोनों का अंतर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में और गेजेस में कौन कौन सा हम यूज करेंगे। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में अगर हम बात करें तो हमारा सबसे ज्यादा आता है नंबर 1 वर्नियर, है ना, नंबर 2 माइक्रोमीटर। दोनों को हमें पढ़ना और समझना और इसकी लिस्ट काउंट पूरा नॉलेज होना जरूरी है, वर्नियर और माइक्रोमीटर की। और गेजेज में बोर गेज की जानकारी होना जरूरी है, बोर गेज के बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। बोर गेज के साथ साथ हमारा थ्रेड पिच गेज हो गया, और हमारा प्रोफाइल गेज, गो नो गो, इसकी जानकारी हमें जरूरी है। तो ये हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और गेज, इनका हमको नॉलेज प्रैक्टिकल अच्छी तरह से हमको आना चाहिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट MM और माइक्रोन का रिलेशन, ये सबसे पहले जरूरी है, ये भी आपको सबको क्लियर होना चाहिए, है ना। इसके बाद आता है सेटिंग वाले सेक्शन में हमको आना चाहिए कि सेटिंग में ऑफसेट सबसे ज्यादा मेन होता है। ऑफसेट की डेफिनेशन, ऑफसेट किसे कहते हैं, फिर उसमें ज्योमेट्री ऑफसेट, वियर ऑफसेट, वर्क कोऑर्डिनेट और वर्कशीट, ये चारों तरह के ऑफसेट की जानकारी होना जरूरी है। चारों का पूर्ण ज्ञान, एकदम परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट। आप क्यों लेते हैं, कितना लेते हैं, ये सब चीज बहुत जरूरी है। अगर ये सब चीज जरूरी, अगर आप कम होगा उतना ही आपका इंटरव्यू वीक हो जाएगा। तो इंटरव्यू को मजबूत करने के लिए ऑफसेट जरूरी है। दूसरा होता है जॉज सेटिंग। जॉज को खोलना, बांधना, जॉज का सरेसन, जॉज की पिच, मटेरियल और जॉज को माउंट करना प्रॉपर हाथ से, प्रैक्टिकल कट लगाना जॉज में, वो सब जॉज सेटिंग में आना जरूरी है। तो जॉज सेटिंग में आपको ये सब सीखना होगा, तभी आप परफेक्ट सेटर बनेंगे। क्योंकि सेटिंग में क्या आता है, ऑफसेट सेटिंग, ऑफसेट में सेटिंग लिख सकते हो, जॉज सेटिंग, और तीसरा आता है टूल सेटिंग। मैंने वैसे ऑपरेटिंग में भी टूल सेटिंग बताया था, यहाँ भी टूल सेटिंग, टूल बांधना, टूल माउंट करना, टूल को और ऑफसेट लेना टूल पे, है ना।
तो कोई भी टूल है, बोरिंग टूल है, टर्निंग टूल है, उसको प्रॉपर बांधना, इंसर्ट लगाना, ये सब भी आपको आना जरूरी है, तभी आपको असली फायदा मिलेगा। तो टूल सेटिंग, जॉब सेटिंग और ऑफसेट सेटिंग, ये 3 चीज सेटिंग में आती है। और अलाइनमेंट, मशीन अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का मतलब होता है एक्स एंड जेड एक्सिस। टरेट, अलाइनमेंट किसका? टरेट का। टरेट का अलाइनमेंट हमको आना चाहिए, टरेट हमारी अलाइन है कि नहीं है, सेंटर हाइट मेंटेन है कि नहीं है, और हमें रनआउट ओवरटी चेक करना। जॉज में क्या देखेंगे? रनआउट। जॉज में रनआउट हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ज्यादा तो नहीं आ रहा, जितना हमारा कितना चलना चाहिए जॉज का रनआउट, विद इन 5 माइक्रोन रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, 5 माइक्रोन के अंदर, ये ध्यान रखना, नहीं तो फिर कट लगाओ, है ना। तो जॉज में कट लगाना, ये सब हो गया, ये हो गया। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, आता है प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेटिंग, हो गया, क्लियर हो गया सेटिंग में। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में हमको जो आना चाहिए वो आप समझ लो। प्रोग्रामिंग में आना चाहिए नंबर 1 कटिंग पैरामीटर्स। कटिंग पैरामीटर्स की नॉलेज जरूरी है, जिसमें आता है फीड, कटिंग स्पीड और स्पिंडल आरपीएम। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और हमको कितने रखने हैं, ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फीड, कटिंग स्पीड और स्पिंडल आरपीएम, है ना। जैसे फीड निकालते हैं तो फीड का फॉर्मूला पता है ना सबको, है ना। फीड का फॉर्मूला क्या है? √RE × 8/1000, है ना। पता है नहीं पता है? तो वो सब, हाँ। इसके बाद दूसरा आता है हमारी टर्निंग, स्ट्रेट एंड स्टेप टर्निंग। स्ट्रेट और स्टेप टर्निंग की हमको नॉलेज होनी चाहिए, प्रोग्राम बनाना हमको आना चाहिए। स्ट्रेट टर्निंग हो, स्टेप टर्निंग हो, उसका प्रोग्राम आना चाहिए। नंबर 3 फेसिंग, नंबर 4 ड्रिलिंग और नंबर 5 ग्रूविंग। ये हमारे जो हमारे स्ट्रेट एंड स्टेप टर्निंग, ये काय में आता है? ओडी में भी आना चाहिए और आईडी में भी। और नंबर 6 स्ट्रेट स्टेप टर्निंग, फेसिंग, ड्रिलिंग, ग्रूविंग, टेपर टर्निंग और नंबर 7 रेडियस। टेपर में ओडी और आईडी, ओडी और आईडी दोनों का टेपर, और रेडियस भी ओडी और आईडी। और नंबर 8 थ्रेडिंग, थ्रेडिंग में भी ओडी और आईडी। ये हमको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, इतनी नॉलेज हमारे लिए रिक्वायर्ड है। अब इसमें ये तो सिंगल कट हो गया, अगर हम सिंगल कट की बात करें तो ये है, अगर यही सब चीज मल्टी कट में जाते हैं, काय में? मल्टी कट में जाते हैं, तो वहां पे फिर कैन साइकिल आ जाती है। कैन साइकिल, सब प्रोग्राम। और नंबर 3 सब प्रोग्राम के साथ साथ हमारे को आना चाहिए सब प्रोग्राम, कैन साइकिल, ये मल्टी कट में। और मैक्रो, मैक्रो का अगर हमको नॉलेज है तो हमारे लिए एडिशनल है मैक्रो प्रोग्रामिंग। और इसके साथ साथ सीएनसी प्रोग्रामिंग में आना चाहिए हमको, जो नॉलेज होनी चाहिए। इसके क्या है कि डिफरेंट साइकिल्स हैं, इसके कनार साइकिल है, बहुत है, सिंगल कट, मल्टी कट, इसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस जरूरी है। मैं आपको एक इंश्योर कराता हूं कि अगर आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है, ये जो भी चीज आप पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस फुल बोलेगा। मतलब मैं बेसिक टू एडवांस उसको कवर करके चलता हूँ, कम कॉस्ट में कवर करता हूँ, क्योंकि मेरा 31 ईयर एक्सपीरियंस है और मेरा पूरा पैशन ही यही है पढ़ाना। अब ये यहाँ पे आ गया मल्टी कट। अब इसके बाद आता है कि सीएनसी प्रोग्रामिंग में जो इंटरव्यू में पूछा हो जाएगा, एम कोड क्या होते हैं और जी कोड क्या होते हैं। ये वैसे शुरू में ही आ जाना चाहिए, नंबर 1 है ना, ये तो 1A और ये 1B।
एम कोड जी कोड की पूरी जानकारी। एम कोड की लिस्ट क्या है, एम कोड कहाँ कहाँ यूज होते हैं, जी कोड कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, इस सब की जानकारी हमको होनी बहुत जरूरी है। फिर हम पार्ट बनाए, पार्ट प्रॉपर बने, बढ़िया बने, एक्यूरेसी आनी चाहिए। और इसके एक सी इसी में देता हूं G41 और G42, ये बहुत जरूरी, ये भी हमको क्लियर आना चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से आना चाहिए, क्योंकि बगैर इसके भी कुछ नहीं है। अगर आपको इंटरव्यू को बढ़िया करना है तो आप अगर यहाँ नहीं आ सकते तो कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। ये सीएनसी का मैंने बताया, ऐसे ही बीएमसी का मैं आपको बताऊंगा, कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। आप ऑनलाइन भी क्लासें ले सकते हो, कहीं भी बैठे हो दुनिया में, कॉस्ट ज्यादा है नहीं। सीएनसी बीएमसी दोनों की 4,000 रुपये कॉस्ट है, जो बड़ी कॉस्ट तो है नहीं कि भाई बहुत बड़ी कॉस्ट है। 2-2 हज़ार रुपये आप देंगे तो क्या है, उसमें थ्योरी भी कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, वो भी आप में बहुत है। आप नॉर्मल ट्यूशन समझ लो, ट्यूशन भी होता होगा पर मंथ का इतने का, तो मैथ वगैरह पढ़ते हैं तो, है ना। तो ये हमारे सीएनसी के इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। अगले लेक्चर में हम बीएमसी के इंटरव्यू क्वेश्चंस लेंगे, फिर कैट कैम के इंटरव्यू क्वेश्चंस लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये तो सीएनसी के इंटरव्यू क्वेश्चंस है, लेकिन अगर आपको बढ़िया नॉलेज अच्छे लेवल पे जाना है तो अकेली सीएनसी आपको बहुत अच्छे लेवल पर नहीं लेके जाएगी। आपको बीएमसी मैनुअल प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। बीएमसी मैनुअल प्रोग्रामिंग के साथ साथ कैट कैम प्रोग्रामिंग भी आनी जरूरी है। अगर अच्छे लेवल पर जाना है तो बीएमसी कैट कैम तक आपको जाना पड़ेगा। तो इसमें एक सेक्शन और रह गया, क्वालिटी कंट्रोल। आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस में क्वालिटी कंट्रोल के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 5S ये सबसे ज्यादा जरूरी है। 5S तो पूछा ही, इसमें से आप तैयार बेस है, ये तो घर की साफ सफाई से संबंधित है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। दूसरा 7QC टूल्स। 7QC टूल्स क्या है कि जो प्रोडक्शन करते हैं, पार्ट बनाते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे रिलेटेड है, उनको शॉर्ट आउट करने के लिए। तीसरा है 5 कोर टूल्स, SPC, MSA, APQP, PPAP और FMEA। इनकी बेसिक नॉलेज एटलीस्ट आपको आनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर इसकी नॉलेज होगी तो आपका इंटरव्यू और अच्छा जाएगा, बहुत बढ़िया, एकदम बेस्ट क्वालिटी का इंटरव्यू जाएगा अगर आप थोड़ी सी नॉलेज ये और ले लेते हो। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इस तरीके से ये इंटरव्यू क्वेश्चंस हो गए। सीएनसी बीएमसी दोनों मशीन है, साथ में हम पीएलसी प्रोग्रामिंग का कोर्स भी कराते हैं, 7 में की पीएलसी है, डेल्टा, मित्सुबिशी, सीमेंस, ओमरॉन, एलन ब्रेडली, फानुक और स्नाइडर। उसकी मात्र कॉस्ट 5,000 है। साथ में HMI, स्काडा, BFD, सर्वो स्टेपर करते हो 2,000 और देना होगा। CNC मेंटेनेंस वगैरह करते हो तो 1,000 शायद आई थिंक और जाता है। तो ठीक है, थैंक यू।